बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद इरफान आपके साथ। आप देख रहे हैं इरफान टीवी। आज आप लोगों के लिए बहुत ही ख़ास और बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आया हूँ, सिंधी बिरयानी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है और बहुत ही ग़िज़ाई से भरपूर रेसिपी है। ये बहुत ही टेस्टी, बस आप इसको बहुत आसानी के साथ अभी खुद इसको घर में बना सकते हैं। बस आपने इसको मेरे तरीके के मुताबिक फॉलो करना है और जो स्टेप मैं आपको बताऊँगा उसके मुताबिक फॉलो कीजिएगा तो इंशाल्लाह आपकी ये सिंधी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनेगी और जो कोई भी खाएगा वो आपकी तारीफ़ किए बगैर नहीं रह सकेगा। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। जिन चीज़ों की जरूरत है साथ साथ आप नोट कर लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कढ़ाई ले लीजिए और इसके अंदर मस्टर्ड ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। जब मस्टर्ड ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तो फिर आपने इसके अंदर प्याज मैंने लिए हैं 500 ग्राम, इसको लच्छेदार मैंने काट लिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको सरसों के ऑयल के साथ आपने अच्छी तरह एक दफा मिक्स कर लेना है। फ्लेम आपने मीडियम रखनी है, ज्यादा फ्लेम आपने तेज नहीं करनी। बस आपने इसको यहां तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर बहुत ही प्यारा सारा गोल्डन सा कलर आ जाए। सफेद जीरा में चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर आपने इसको भून लेना है ताकि जीरे का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। काली मिर्च हमें साबुत चाहिए होगी 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। दालचीनी के हमें 3 पीसेस लिए हैं इंच के, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। बड़ी इलायची हमें चाहिए होगी 3 पीसेस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। लौंग हमें चाहिए होगी 1/2 टीस्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। कड़ी पत्ता हमें चाहिए होगा 3 से 4 पीसेस, छोटे छोटे टुकड़े करके वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और इसको भी आपने अच्छी तरह मीडियम फ्लेम के ऊपर रखकर 2 से 3 मिनट आपने अच्छी तरह इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। लहसुन अदरक का पेस्ट हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह भून लेना है ताकि लहसुन अदरक पेस्ट का कच्चापन दूर हो जाए और जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। सब्ज मिर्च का पेस्ट हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा। इसको भी आपने ऐड करके अच्छी तरह आपने इसको एक दफा मिक्स कर लेना है। टमाटर हमें चाहिए होंगे तकरीबन 500 ग्राम। मैंने फ्रोजन टमाटर इस्तेमाल किए हैं, इसका छिलका मैंने उतार लिया था और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने करके इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं और इसको अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम टमाटर भी मसाले के साथ अच्छी तरह मिक्स हो सके। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। गरम मसाला पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। हल्दी पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सुरख मिर्च पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सूखा धनिया पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। सफ़ेद जीरा पाउडर हमें चाहिए होगा 1/2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये तमाम मसाले अगर अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम करना चाहें तो थोड़ा इसको कम भी कर सकते हैं और इसको भी आपने 2 से 3 मिनट अच्छी तरह आपने इसको भून लेना है ताकि तमाम मसालों का कच्चापन दूर हो जाए, जायका खुशबू इसके अंदर ऐड हो सके। फिर दही हमें चाहिए होगा 250 ग्राम, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है ताकि ये हमारी जो ग्रेवी है बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बन सके। बस अच्छी तरह आपने इसको मिक्स कर लेना है। फिर इमली हमें चाहिए होगी 8 से 10 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। आलू बुखारा हमें चाहिए होगा 5 पीसीस, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि आलू बुखारा और इमली भी अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स हो सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बड़ा देचका ले लीजिए और इसके अंदर आपने 3 लीटर पानी ऐड कर देना है। हमने चावलों को बॉईल करना है, इस वजह से इसके अंदर 3 लीटर पानी आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉईल होने के लिए इसको रख देना है। ये देख लें हमारा मसाला भी तकरीबन काफ़ी हद तक तैयार हो चुका है। बस आपने इसको यहाँ तक फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए। जब इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए फिर मैंने चिकन ली है, फ्राई चिकन 2 किलो, वो आप इसके अंदर ऐड कर देना है। फ्राई चिकन की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी आपको सेंड कर दूंगा। आप वहाँ से देखकर चिकन को भी फ्राई अच्छी तरह कर सकते हैं। तो अच्छी तरह फ्राई चिकन आपने इसके अंदर ऐड कर देने और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है ताकि तमाम मसाले के साथ चिकन अच्छी तरह मिक्स हो सके। बस इसको भी आपने यहाँ तक थोड़ा सा फ्राई करना है कि इसके ऊपर अपना ऑयल आना शुरू हो जाए, यानी कि अपना ऑयल छोड़ना शुरू कर दे। फिर पुदीना और धनिया में फ्रेश चाहिए होगा, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है।
ये तकरीबन एक एक गट्ठी मैंने ली थी, वो आपने इसके अंदर छोटे से साफ करके अच्छी तरह और छोटे छोटे टुकड़ों में कर आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है और अच्छी तरह आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। क्यों हमने इसके अंदर बहुत से मसाले ऐड किए हैं, जब धनिया और पुदीना इसके अंदर डालेंगे तो इससे उसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाएगी और बहुत ही मज़ेदार इसका जायका सा आएगा। कुटी लाल मिर्च हमें चाहिए होगी 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। ये जितने भी मसाले मैंने ऐड किए हैं ये अपने टेस्ट के मुताबिक आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। काली मिर्च का पाउडर हमें चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको भी अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेना है। सिंधी बिरयानी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जायकेदार बनती है। बस मैं आपको बहुत ही आसान तरीके के साथ आपके साथ ये रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये देख लें हमारा पानी भी उबलना शुरू हो गया है। तो इसके अंदर अभी आपने दालचीनी का एक टुकड़ा 1 इंच का वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। नमक हमें चाहिए होगा 2 टेबल स्पून, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है और इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए रख देना। जब इसमें अच्छी तरह जोश आना शुरू हो जाए, ये देख लें, तो फिर जब इसमें जोश आना शुरू हो जाए तो फिर इसका आपने कवर ओपन कर लेना है और ये देख लें इसमें अच्छी तरह जोश आना शुरू हो गया है। फिर चावल मैंने लिए हैं 2 किलो और इसको मैंने आधा घंटा पहले भिगो के रख दिया था, वो आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। फिर लेमन हमें चाहिए होगा 3 अदद, इसका जूस आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप इसके अंदर सफेद सिरका भी ऐड कर सकते हैं। इसके डालने से ये होगा कि आपके चावल जो है दाना दाना आएगा और आपस में ये जुड़ेंगे नहीं। लेमन से टेस्ट भी बहुत ज़बरदस्त आ जाता है राइस का। तो अच्छी तरह बस आपने इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। फिर इसको कवर लगाकर आपने फुल बॉयल होने के लिए अपने चावलों को रख देना है ताकि हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो सके। तो जब इसके ऊपर फुल बॉयल आ जाए तो फिर आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और इसको आपने इसका जो पानी है वो आपने सेपरेट कर देना है और आप बॉयल चावल को अलग कर लेना है। ये देख लें हमारे चावल अच्छी तरह बॉयल हो चुके हैं। तो अभी आपने इस चावलों को एक जाली की मदद से छानकर आपने इसको अलग कर लेना। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जो हमने ग्रेवी तैयार कर ली थी उसका जो ऑयल था वो आपने इसके पेंदे के अंदर इसको स्प्रिंकल कर देना है। फिर बॉयल चावल जो हमने कर लिए थे वो आपने इसके अंदर ऐड करने हैं। आपने इसकी एक तह सी लगानी है और उसके बाद अच्छी तरह आपने इसको लेवल कर देना है ताकि पेंदे के साथ हमारे बॉयल चावल अच्छी तरह लेवल हो जाए। फिर जो ग्रेवी हमने चिकन की तैयार कर ली थी वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। जैसे आप तह वाली बिरयानी बनाते हैं सेम वही इसमें तरीकेकार होगा। बस अच्छी तरह आपने इसको जो मसाला हमने तैयार कर लिया है और ग्रेवी का वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। फिर हरा धनिया और पुदीना जो हमने काट लिया था वो आपने इसके ऊपर थोड़ा स्प्रिंकल कर देना है। तली प्याज हमें चाहिए होगी। इसकी रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। हरी मिर्च हमें चाहिए होगी, वो भी आप इसके ऊपर ऐड कर देनी है 4 से 5 अदद। तो बॉइल्ड आलू, फ्राई आलू मैंने लिए हैं। फ्राई आलू की रेसिपी भी आपको इरफान टीवी के ऊपर मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, वो भी आपने फ्राई कर आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। फिर बॉयल चावल की एक तह आपने इसके ऊपर लगा देनी है। थोड़े से चावल आपने इसके ऊपर ऐड कर फिर आपने इसके लेवल फिर अच्छी तरह कर देना है कि साइडों पे और अच्छी तरह सारे आपके चावल जो बॉयल चावल हैं वो फैल जाएं। फिर जो ग्रेवी हमने तैयार की हुई थी वो उसकी भी आपने फिर दोबारा एक तह लगा देनी है। जितनी आपके पास क्वांटिटी में मटेरियल है उसी हिसाब से आपने इसकी तह लगाते जाना है। फिर फ्राई आलू जो हमने फ्राई कर लिए थे वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। तली हुई प्याज वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देनी है। धनिया पुदीना वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है। लेमन मैंने बारीक बारीक इसके काट लिए थे वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देने हैं। सब्ज मिर्च हमें चाहिए होगी, वो आपने अच्छी तरह साफ करके वो भी आपने इसके ऊपर ऐड कर देना। इससे इसका जायका खुशबू बहुत ही कमाल की आती है। फिर इसके ऊपर आपने दोबारा चावलों की एक तह आपने इसके ऊपर लगा देनी है। यानी एक चावलों की तह आपकी सबसे नीचे आएगी और एक चावल की जो तह है वो सबसे ऊपर आएगी। इसी हिसाब से आपने अपनी तरतीब को सेट करना है। लेमन फूड कलर हमें चाहिए होगा, वो आपने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। इससे इसका कलर और इसकी लुक बहुत ही कमाल की आती है।
फिर इसको कवर लगाकर आपने तकरीबन 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम के ऊपर आपने इसको रख देना है, यानी कि दम वाली आंच के ऊपर रख देना है ताकि हमारा चावल अच्छी तरह बॉयल हो सके। 15 मिनट के बाद आपने इसके कवर को ओपन कर लेना है और बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेना है। ये देख लें हमारी जो सिद्धी बिरयानी है वो बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बस बहुत ही नरम हाथ के साथ आपने अच्छी तरह इसको मिक्स करना है। देख लें कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी खुशबू भी आ रही है और जायका भी इंशाल्लाह इसका बहुत ही कमाल का होगा। तो ये देख लें बहुत ही ज़बरदस्त, बस नरम हाथ के साथ आपने इसको एक दफ़ा खोल लेना है। तो ये देख लें हमारी सिंधी बिरयानी बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही ज़बरदस्त इसकी लुक आई है और जायका भी बहुत ही कमाल का है। तो आपसे गुजारिश है अगर आपने अभी तक इरफान टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो इरफान टीवी को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली सबसे आला और म्यारी रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। ये आप लोगों की तरफ से प्यार, मोहब्बत, खलूस और आप लोगों का इनाम होता है जो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं। अभी अपना और अपने गिरदोनवा का ख्याल रखिएगा। मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अगर आपको किसी और रेसिपी की ज़रूरत है तो ज़रूर फीडबैक से बताइएगा और आपको मेरी रेसिपी कैसी लग रही है तो इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा। तो अभी मोहम्मद इरफान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।